गांव आज तक में आज सबसे पहले रुक करेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का, जहां एक तेंदुए की वजह से हड़कंप मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक दोपहर के वक्त लोग उस समय दहशत में आ गए जब कुछ बच्चों ने बताया कि स्कूल में तेंदुआ आ गया है। ये खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर उस तेंदुए को धर दबोचा, लेकिन इस ऑपरेशन में तेंदुए ने एक शख्स को जख्मी कर दिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब तेंदुए का ये बच्चा वन विभाग के शिकंजे में आया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जाल डालकर इसे जैसे ही पकड़ा गया, ये बेहद आक्रामक हो गया। देखिए, जब इसे जाल से निकाला जा रहा था तो ये कैसे लोगों पर गुर्रा रहा। अगर वन विभाग के लोग जरा सी गलती करते तो ये तेंदुआ दर्जनों लोगों को जख्मी कर सकता था। देखने में भले ही ये छोटा है, लेकिन पिंजरे में बंद होने के बाद इसके तेवर देखकर आप समझ सकते हैं ये कितना खूंखार है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के एक स्कूल से वन विभाग ने इस तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुए का ये बच्चा स्कूल में घुस गया था। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये स्कूल में दाखिल हुआ, स्कूल में बच्चे नहीं थे। उसने आवाज सुनी तो नीचे को फिर भागा यहाँ पे नीचे को, और पीछे कॉलोनी के कुछ बच्चे उसके पीछे देखने के लिए भागे, तो यहाँ गैलरी में यहाँ पर आके नीचे उसने अपनी जगह यहाँ पर पाई और यहाँ पर छिप गया नीचे। अभी फिर उसके बाद प्रशासन को और प्लस वन विभाग को सूचना दी गई। पिथौरागढ़ के लोगों को जैसे ही पता चला कि इलाके के एक स्कूल में तेंदुआ घुस आया है, वो कामकाज छोड़कर स्कूल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में स्कूल के सामने मजमा लग गया। पहले अफवाह फैली कि स्कूल में 2 तेंदुए हैं, लेकिन जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि तेंदुआ एक ही है, लेकिन वो बेहद कम उम्र का है। बच्चा बहुत छोटा था, दवाई के माध्यम से इसे बेहोश करना उचित नहीं पाया गया, इसलिए इसको जाल लगा के पकड़ा गया है। इसको पकड़ने के बाद में पिंजरे में लगाया जा रहा है और पास के जंगलों में से छोड़ा जाएगा। वन विभाग के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि तेंदुए की उम्र बेहद कम होने की वजह से उसे बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता था, लिहाजा उसे पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने जैसे ही उसे जाल में पकड़ा, वो बेहद खूंखार हो गया। किसी तरह से मशक्कत के बाद एक कर्मचारी ने तेंदुए के इस बच्चे पर काबू पाया, फिर उसे पिंजरे में बंद करने के लिए स्कूल से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही तेंदुए के बच्चे को लेकर कर्मचारी पिंजरे के पास पहुंचा, भीड़ देखकर तेंदुआ और खूंखार हो गया। पास खड़े एक शख्स पर उसने हमला बोल दिया। किसी तरह से वन विभाग के लोगों ने तेंदुए से उस शख्स को छुड़ाया और उसे पिंजरे में कैद किया। जब तक ये तेंदुआ आजाद था, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। वन विभाग की टीम ने जब तेंदुए के बच्चे को जंगल में छोड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके में खिलाड़ियों की क्रिकेट की टीम बनी है। ये टीम न केवल राज्य के ग्रामीण इलाकों में अपना जौहर दिखाएगी, बल्कि शहरी इलाकों के क्रिकेटरों के साथ भी जोर आजमाइश करेगी। भिलाई में इस टीम का आगाज हुआ है। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने यहां आयोजित क्रिकेट के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसमें से 25 ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया गया जो अपने फन में माहिर है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के पावर हाउस इलाके में चल रहा यह क्रिकेट मैच कई मायनों में खास है। आईपीएल की तर्ज पर गांव के खिलाड़ियों के लिए आयोजित इस क्रिकेट मुकाबले ने दर्जनों गांव के खिलाड़ियों को सुनहरा मौका दिया है। इनकी मेहनत रंग लाई तो वो दिन दूर नहीं जब गांव के ये खिलाड़ी आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल जैसे मैच खेलते मैदान में नजर आएंगे। तेजी से एक रन दौड़ गए, रनिंग बिटवीन द विकेट तो अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने खेल का प्रदर्शन किया। एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला। ग्रामीण अंचल से आने के बाद इतना बड़ा एक्सपोजर, तो मुझे लगता है कि टूर्नामेंट, जिस उद्देश्य के लिए इस टूर्नामेंट की हमने शुरुआत की थी कि ग्रामीण अंचल से भी इस टूर्नामेंट को खेलने खिलाड़ी आए, तो वो उद्देश्य की पूर्ति दिख रही है। 40 टीम में से करीब 25 ऐसे खिलाड़ियों को चयनकर्ताओं ने चुना है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपना हुनर दिखाने के लिए योग्य पाया गया है। अभाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे इन खिलाड़ियों को क्रिकेट के विशेष प्रशिक्षण के लिए महानगरों में स्थित क्रिकेट अकादमी में भेजा जाएगा, लेकिन इस पर होने वाला खर्च
गांव के लोग उठाएंगे। कोई भी खिलाड़ी है, किसी के हर एक के साथ बहुत ही फेयर किया जा रहा है, टैलेंट चेक किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें प्लेस किया जा रहा है। इस बार हमारे पास 6 टीम है, अगली बार हमारे पास 8 टीम होगी, तो और भी खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें खेलने के लिए। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के गांव वालों की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। इस मैदान में छत्तीसगढ़ के गांव-गांव से आए 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। हालांकि 2 दर्जन ऐसे खिलाड़ी चयनित किए गए जो सिर्फ इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाकर अपना जौहर दिखाएंगे। भिलाई से मिथिलेश ठाकुर के साथ सुनील नामदेव, आज तक। राजस्थान के धौलपुर के एक गांव में कुछ महिलाओं ने दूध का कारोबार शुरू किया है। कई साल बाद भी महिलाओं को मुनाफे की जगह नुकसान ही उठाना पड़ा। जब सभी ने मिलकर इसकी समीक्षा की तो ये पता चला कि मेहनत तो वो लोग करते हैं लेकिन मुनाफा दूध बेचने वाले कमाते हैं। फिर क्या था? महिलाओं ने गांव के दूध को बेचने के लिए खुद की कंपनी बनाई और फिर शहरों में दूध बेचने का जिम्मा खुद ही उठा लिया। 2.5 साल में उनकी कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। राजस्थान के धौलपुर जिले के गांव करीमपुर की 3 महिलाओं ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसने इन्हें मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है। गांव की अनीता, हरिप्यारी और विजय शर्मा ने अपनी मेहनत के दम पर दूध का ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया है जिसने गांव की सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहने वाली गांव की महिलाएं लाखों कमा रही हैं। 2.5 साल में ही इनकी दूध की कंपनी अपनी सहेली का टर्नओवर करीब 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारे गांव में छोटी छोटी समितियां थी, हम छोटी छोटी बचत करते थे, दूधियों को दूध देते थे, तो उसमें हमारी कोई वृद्धि नहीं होती थी। उसके बाद में मैंने अपना खुद का सेंटर खोला तो आगे बाद में हमने अपना दूध सेंटर पे 2 सब बेंजीन मिलके तमाम 2 से 250 लीटर दूध होएगा और दूध हमने फिर अपना बाहर बेचो। बाकी बाद में हमारा 2.5 साल में हमारी 1.5 करोड़ की लौट शॉट हेवे लग गई। करीमपुर गांव की ये तीनों महिलाएं दूध का कारोबार करती थी, लेकिन दूधिये उनके दूध को औने पौने दाम पर खरीदकर बाजार में मोटी कमाई करते थे। इससे आजिज़ आकर अनीता, हरिप्यारी और विजय शर्मा ने स्वयं सहायता समूह बनाकर काम शुरू किया। 1 लाख लोन लेकर इन्होंने कंपनी खड़ी की और गांव की महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया। मंजली फाउंडेशन की मदद से करीमपुर में दूध का प्लांट लगाया गया। दूध हमारा जो दूधिया ले जाता था वो कम रेट में देता था, 20 से 25 में देता था, ज़्यादा नहीं देता था। हम सोचते कि दूध हमारा क्यों कम भाव में जा रहा, तो हम अपने गांव की सभी महिलाओं को इकट्ठे करके हमने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में हमने बात करी कि ये दूधिया अपन बाहर सप्लाई करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा देखेंगे। तो हम लोगों महिलाओं ने अपना दूध बाहर सप्लाई करना शुरू, हमको बाहर से दूध का फ़ायदा सही दिखा। तो हम महिलाओं ने कहा अपने आसपास में डेली का सामान करा और फिर उसमें हमने अपनी महिलाओं को रोजगार से लगाया। मेहनत के दम पर गांव की महिलाओं ने दूध की कंपनी को मुनाफे में ला दिया। 18 गांव की करीब 800 महिलाएं इस कंपनी की शेयर होल्डर हैं। कंपनी की वजह से गांव की महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन आया है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वो अब जयपुर कारोबार के सिलसिले में जा रही हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर, आज तक। झारखंड के जमशेदपुर में एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ कलाकार रहते हैं। घर में जितने भी घर हैं वहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चित्रकारी और संगीत का काम करते हैं। गांव के लोग आज भी 100 साल पुरानी परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। एक बार इस गांव में जो भी जाता है बस यही कहता है, वाह चित्रकार वाह। झारखंड के जमशेदपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे आमाडुबी गांव में कला और संगीत के बीच गजब का कनेक्शन है। आमाडुबी दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पूरा गांव सिर्फ कलाकारी करता है। यहां की पेंटिंग और संगीत दूर दूर तक मशहूर है। खास बात यह है कि परंपरागत कला संस्कृति को बचाने वाले इस गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं और सभी परिवार के बाशिंदों का सरनेम चित्रकार है। बाउल करम का सेल डांस। जमशेदपुर के इस गांव में आप जहां भी जाएंगे आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। कोई चित्रकारी की प्रैक्टिस कर रहा होगा तो कोई पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा होगा। कहते हैं कलाकारी इस गांव के रग रग में बसती है। आज भी यहां पर परंपरागत तरीके से लोग पेंटिंग बना रहे हैं।
यहाँ की पाइतकर पेंटिंग अपने आप में अनोखी है। इसे बनाने के लिए देशी और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हल्दी, काला और पीला पत्थर और घास के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। সিম্পলের কালার না, এটা হলো সিম্পলের কালার, এটা হলো হলুদ পাথর, এটা লাল পাথর, এটা গেরুয়া পাথর, এটা হলুদ পাথর। आमाडुबी गांव की पेंटिंग की खास बात यह है कि इसका विषय वस्तु पारंपरिक है। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के साथ साथ पौराणिक पात्र इनकी पेंटिंग के हीरो हैं। हम लोग जो आपका झारखंड का जो संस्कृत है, जो आपका टूसू नाच, पाता नाच, दासाई नाच, सपड़ा एनेज, ये सब हम लोग सब जो पेंटिंग करते हैं। गांव वालों के मुताबिक पौराणिक कहानियों को ये लोग पेंटिंग के जरिए पेश करते हैं। पेंटिंग बनाने के बाद एक तारा बजाकर ये कलाकार दूसरे गांवों में पेंटिंग की नुमाइश करते हैं। गांव का सिखाते हैं, लेकिन अभी तो वो बच्चा लोग को, लड़की लोग को छोड़ दिया। किस लिए? हम लोग को मार्केट नहीं है पेंटिंग का, मार्केट नहीं है इसलिए छोड़ दिया। तो हम ही अभी तक पेंटिंग करेगा, किस लिए? ये पेंटिंग जीवित रहेगी। विलुप्त होती पाइतकर पेंटिंग को बचाने के लिए गांव के 2 कलाकारों ने बीड़ा उठाया है। भावी पीढ़ी को गांव में ही इस कला से जुड़ी बारीकियां सिखाई जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि शौक के लिए ही सही, गांव के बच्चे इस पेंटिंग को सीखकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में जुटे हैं। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को